पे लेवल 2 मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। यहाँ पे डाला गया हेडिंग नंबर पर हम चाहते हैं कि लास्ट वाले पेज पे जिस पे मैं इस पे वर्किंग करना चाहता हूँ उसका इंडेक्स मुझे लास्ट वाले पेज पे दे। ठीक है, लास्ट वाले पेज पे हम इंडेक्स करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे पैरामीटर लिख दिया कि भाई थोड़ा सा अब मैंने जो हेडिंग्स बनाए उनको मैं लिस्ट में यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं किसी फॉर्मेट को यूज कर सकता हूँ, जो भी फॉर्मेट मुझे चाहिए। तो मैंने कहा फिलहाल ये फॉर्मेट दीजिए। देखिए उसने बकायदा पेज नंबर के साथ में हेडिंग्स को शो किया। ठीक है, बकायदा पेज नंबर के साथ में हेडिंग्स को शो किया है। अगर आप मान लीजिए कि एक न्यू हेडिंग्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, आपने कहा कि नहीं ये तो है, लेकिन फिर बाय द वे सडनली आपको याद आया, सडनली आपने कंसेप्ट के लिए फिर से आपने चेकआउट के रिमेंबर किया कि भाई नहीं मुझे एक कंसेप्ट और चाहिए इसमें। तो मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे बना दिया राजस्थान। मान लीजिए यहाँ पे राजस्थान लिखा और ये भी मैंने किसी हेडिंग का पार्ट बना दिया। यहाँ पे देखें आप लेवल 3 इसे दे दिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने न्यू हेडिंग इंक्लूड किया है वो हेडिंग इस टेबल के अंदर आ जाए। क्या हो जाए? टेबल के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हो अपडेट टेबल। जैसे आप अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंटायर टेबल, है ना। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या करेंगे, केवल पेज नंबर को अपडेट करेंगे या पूरा एंटायर टेबल अपडेट करेंगे। एंटायर का मतलब पूरा टेबल अपडेट करेंगे। तो हमने कहा कि हमें पूरा टेबल अपडेट करना है, ना कि हमें जरूरी नहीं है कि हम केवल एक पॉइंट को ही अपडेट करें। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखेंगे राजस्थान पेज नंबर 3 में वो हेडिंग था। लिंक बंद करके जा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर मैं उस पर जाना चाहता हूँ तो मैं अपना कंट्रोल प्रेस करूँ, देखिए आपका कर्सर सिंबल चेंज हुआ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ तो आपका कर्सर तुरंत वही जाकर के क्लिक करेगा जिस जगह पे आपने उसको सेटल किया। तो ये होता है आपका डेवलपमेंट है कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसका यूज करें, अगर आप नहीं चाहते तो न करें। डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी कहाँ यूज होगा, क्यों यूज होगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारे माइंड। वर्किंग किसी को नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि चाकू से सब्जी भी काटी जाती है और चाकू से इंसान भी मारे जाते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ती है तो चाकू से बहुत कुछ निकाला भी जाता है। तो वर्किंग पता होना चाहिए, यूज कहाँ करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके जस्ट बाद में आगे जा रहा है फुट नोट्स। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है नोट्स वाला, नोट्स वाले कंसेप्ट का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। आखिरकार नोट्स किसे कहते हैं ये भी क्लियर करें। नोट्स नोट्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डेटा। डाटा में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे नोट्स कहा जाता है। अब नोट्स को शो कराने की जो पोजीशन वो हमारी दो प्रकार है। कहां से करा सकते हैं? एक नंबर नाम डाला फुट नोट,
पहला नाम क्या है? फुटनोट। फुटनोट का मतलब है पेज का फुटर एरिया। ये कोई पेज है यहाँ पे और इस जगह पे आप यहाँ पे शो कराना चाहते हैं फुटनोट। यहाँ पे कोई मैटर लिखा हुआ है डेटा टाइप, आप उसके बारे में आप यहाँ शो कराएंगे तो फुटनोट आएगा। अगर दूसरा इसका पार्ट होता है एंड नोट, एंड नोट। एंड नोट का मीन क्या है कि भाई आप मैटर जो एंड नोट शो कराना चाहते हैं कहाँ, तो एंड मीन्स अंत, नोट माने लिखने का, जहाँ पे लिखने का अंत हो जाए वहां पर शो कराएंगे। तो दोनों की वर्किंग सेम वही है, ये जहाँ पे मैटर लिखना एंड हो जाएगा वो वहां पे शो कराएंगे। काम क्या है इनका, क्या वर्क होता है? कोई वर्ड आपकी समझ नहीं आया या आपको समझ में आ गया दूसरे को नहीं पता, तो आप उस वर्ड के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी डिस्क्रिप्शन आप इसके द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है, ये यूज होता है इन दोनों का। वो तो यानी मैटर के अंत में जाकर के लगाता है और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे पेज एंड हो जाएगा वो वहां पर लगाएंगे। देखेंगे दोनों का काम दोनों का वही है, काम डिफरेंट नहीं है। राजेश सोचते हैं कि वर्क डिफरेंट है, वर्क इज नॉट डिफरेंट, वर्क इज द सेम बट पोजीशन इज द डिफरेंट, कि एक कहां ले जाकर के रखेगा और दूसरा कहां ले जाकर रखेगा। तो मैं यहां पर मैंने ऑटोडेस्क फिर से डिलीट किया है और मैंने यहां पर कहा कि गैलरी वाला ये कांसेप्ट है। गैलरी क्या है, गैलरी के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन जो सामने वाला जो रीडर है वो नहीं जानता कि गैलरी क्या होता है। उसकी सुविधा के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कहा यार इसकी फुटनोट लगाओ। यहाँ पे लिखा है इंसर्ट अ फुटनोट, शॉर्टकट सामने आ रहा है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका कर्सर पेज के नीचे एक नंबर लेकर के आ जाएगा। तो मैंने गैलरीज के बारे में कहा क्या है, मैंने कहा गैलरीज जो है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पिक्स, जो पिक्स है उनका कलेक्शन है कौन, गैलरी। अब मैंने कहा क्या ये यहाँ पे सेटल हुआ है कि नहीं, जैसे मैं इस पे गया मैंने देखा, मैंने गैलरीज पे लगाया था वहां पे एक नंबर आ चुका है, ध्यान से देखो। जैसे मेरा कर्सर उस पे जाएगा तो वो बताएगा कि ये क्या है, इसका मतलब आपने किताबें पढ़ी हो, अगर कहीं यानी आपके ग्रेजुएशन वगैरह की बुक वगैरह पढ़ी हो या इंग्लिश की बुक वगैरह पढ़ी हो तो उनमें ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलते हैं। न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें कोई पजल का कोई सिस्टम होता है तो वहां पे शो किया है। लेकिन मतलब एक प्रकार से मान करके चलिए कि सामने वाले के लिए आप कितना इजीएस्ट बना सकते हैं किसी मैटर को, उसके लिए इस पर्पज का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि ये वाला जो हेडर पॉइंट है मैंने इसके लिए भी एक फुटनोट लगा दी। मैं हेडर क्या मैंने कहा टॉप ऑफ पेज, जो पेज का टॉप पार्ट होता है उसे हम हेडर कहते हैं। तो 2 नंबर पे हमने इसे लिखा है। अब देखिए हम 2 नंबर के लिए एक करके चले तो यहाँ पे 2 नंबर हमने डिस्कार्ड किया तो दिखा रहा है कि क्या है। कहने का मतलब है कि आप इससे जरिए आप अपने मीनिंग को या अपने एक्सप्लेनेशन को शो कर सकते हो और भी कुछ लिख सकते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे अब चार्ट के बारे में एंड नोट लगाना, चार्ट क्या है, तो मैं एंड नोट पे गया, एंड नोट पे क्लिक किया तो जहां पर मेटल लिखना एंड हुआ है वहां पे जाकर के स्टार्ट हुआ एंड नोट। देखिए देखिए नीचे नहीं गया। एंड नोट क्या होता है, हमने कहा कि शो द न्यूमेरिक वैल्यू ऑन ग्राफिकल ग्राफिकल बेस। कि चार्ट क्या होता है, हमने कहा ग्राफिकल बेस में वैल्यूज को शो करने के प्रोसेस को चार्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार्ट पे हमने पॉइंट अब ऑटोमेटिकली आगे वो बता रहा है कि इसमें क्या है। तो इसके जरिए हम इसका यूज करते हैं किसी भी पॉइंट के बारे में, किसी वर्ड्स या लेटर्स के बारे में
सेंटेंस के बारे में अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं पेज के फुटर एरिया में तो फुटनोट कहेंगे, और जहाँ मैटर लिखना एंड हो जाएगा वहां डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसे एंड नोट कहा जाएगा। ये डिफेक्ट है बस दोनों में, दोनों वर्किंग सेम है, वो भी डिस्क्राइब करेगा वो भी डिस्क्राइब करेगा, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो पेज के नीचे जाके शो करेगा फुटनोट कहा जाएगा, और जहाँ मैटर लिखना एंड हो जाएगा वहां पे जो शो करेगा उसे एंड नोट कहा जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ऊपर दे दिए हैं कि भाई ये वाला जो कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेक्स्ट एंड नोट प्रीवियस नोट, नेक्स्ट एंड नोट प्रीवियस एंड नोट, तो ये जो कंसेप्ट है क्या, अगर बाय द वे मान के चलिए आप फुटनोट पे खड़े हुए यहाँ पर, ये मैंने फुटनोट लगाया है, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने कहा कि मुझे नेक्स्ट पता नहीं है कहाँ पे लगा हुआ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अगर प्रीवियस नोट ना तो वापस चला जाएगा। अगर मैं एंड नोट एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने चार्ट पे लगाया हुआ है, अगर मैं लगाए हैं तो वो मुझे आगे ले जाकर के दिखा सकते हैं, और नहीं लगाए तो नहीं दिखा सकते। ये डिपेंड करता है मेरी वर्किंग के ऊपर कि मैं करूँगा क्या। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है शो नोट। शो का मतलब क्या होता है भाई, दिखाना। क्या दिखाना, नोट्स को दिखाना। तो जो नोट्स मैंने लगाए होंगे वो दिखाएगा। हम कहते हैं क्या देखना है तुम्हें, ये डू यू वांट टू, क्या देखना चाहते हो, व्यू द फुटनोट एरिया या व्यू द एंड नोट एरिया, जो भी आपको देखना है, फुटनोट एरिया देखना है तो आपको इसमें ठीक है ओके की फुटनोट में दिखा देगा, या अगर आपने कहा कि नहीं मुझे एंड नोट एरिया देखना है, एंड नोट एरिया में क्लिक करो ओके लिखिए उसे दिखा देगा। ये होता है इसका मतलब। इसके बाद में आगे जो कंसेप्ट चल रहा बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, देखिएगा। इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन आखिर है क्या, पहले ये क्लियर किया जाए। सिटेशन किसे कहते हैं ये भी समझना आना नेसेसरी है। इंसर्ट सिटेशन, सिटेशन में सबसे पहला कंसेप्ट है एड न्यू सोर्स। एड न्यू सोर्स का मतलब है टू क्रिएट ए न्यू, टू क्रिएट ए न्यू कैटलॉग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो कैटलॉग है उसके लिए हम जो है इंसर्ट सिटेशन का यूज करेंगे, एड न्यू सोर्स में लगाएंगे। और दूसरा लिखा हुआ प्लेस होल्डर, कोई खास पॉइंट नहीं, प्लेस होल्डर की कहाँ पे उसे रखना है, कहाँ पे होल्ड कराना है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, मान के चलिए कि बुक है, अब ये बुक है, बुक का कैटलॉग हम कैसे बनाएंगे कि उसका राइटर कौन है, टाइटल क्या है, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ, कितने पेजेस हैं, कौन सा पार्ट है? क्या स्टैंडर्ड नंबर है, ट्रांसलेटर कौन है, हिंदी में है कि इंग्लिश में, क्या मीडियम है, तो ये सब क्या है, ये सब कैटलॉग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे ये वर्किंग करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ एड न्यू सोर्स में क्लिक करूंगा, कोई फाइल डिजाइन कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में मुझे डिटेल्स रखना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कोई फाइल तो कुछ है नहीं, यहाँ वेबसाइट है, आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग का परफॉर्मेंस है, फिल्म है, इंटरव्यू है, पेशेंट है, केस है, कैलकुलेशन है, तो जो भी कैमरा जिसके बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास में फिलहाल में कोई चीज नहीं है, बुक सेक्शन भी नहीं है, मैं बुक के बारे में डिजाइन करना चाहता हूँ। तो कह रहा है कि ऑथर का नाम लिखिए, हमने कहा कि
राइटर है, मिनट में सारू। अब यहाँ पे कह रहे हैं और कोई कॉर्पोरेट ऑथर कोई हो शायद लेगा, तो मैंने कहा फिलहाल में कोई नहीं। टाइटल क्या है? हमने कहा कंप्यूटर साइंस, मेरी किताब का नाम। यहाँ पे लिखा है ईयर कौन सा है? हमने कहा सन 2030। सिटी कौन सा है? हमने कहा मथुरा। कौन ये, इसका पब्लिशर कौन है? पब्लिशर का मतलब जो इस किताब को पब्लिश कर रहा है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे क्या, माने के राजीव भवन, राजीव भवन पब्लिकेशन आ गया। और यहाँ पे पॉइंट और लिखा हुआ है कि ये पॉइंट है जो आपके सामने आ गए। अगर आप एक पे क्लिक करेंगे शो ऑल, इनमें सारे जो कंसेप्ट है सभी को शो करेंगे। तो मैं यहाँ पे गया, मेरा स्टेट क्या है? स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है। आप पानी पी लीजिए जाके। एडिटर, इन्होंने संपादक कौन है इस चीज का? कौन इसकी फिनिशिंग को कंप्लीट करके देख रहा है, एडिटिंग कर रहा है? तो हमने कहा यहाँ पे कि भाई रमेश कुमार। यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम का मतलब इसका पार्ट कौन सा आ रहा है? हमने कहा सेकंड पार्ट है। नंबर ऑफ वॉल्यूम कितने? हमने कहा 5 भाग है इसके। ट्रांसलेटर कौन है? मनमोहन। शॉर्ट टाइटल कौन सा है? हमने कहा सीएस। कंप्यूटर साइंस को शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीएस। स्टैंडर्ड नंबर, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान देंगे हम काम करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मिलेगा। अब पेज नंबर, टोटल पेज कितने हैं? मैंने कहा 307। एडिशन कौन सा है इसका? कहने वाला सेकंड पार्ट का कौन सा पार्ट आ रहा है? हमने कहा फर्स्ट। कमेंट आप लिखना चाहें कि बुक कैसी है कैसी नहीं है उसके बारे में, तो हमने कहा इट्स अ बुक वेरी यूजफुल। और हमने क्या कर दिया? ओके। ये प्लेस होल्डर टैग होकर के यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से आ गया ये साल 2030। अब इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, उसको मुझे शो करना है। क्या करना है मुझे? शो करना है। तो शो करने के लिए क्या, बिब्लियोग्राफी यहाँ लिखा हुआ है, वो क्या काम करेगा? शो द रिकॉर्ड। शो द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड मैंने बनाया उसे शो करने का काम करेगा। यहाँ पे क्लिक किया गया और आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि वो मेरे आपका शो हुआ है कि देखिए वो शो हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अभी इसके जस्ट बाद में अगर आप इसे और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आप स्टाइल चूज कीजिए। देखिए इस तरीके से आप देखना चाहते हैं। अब आप मैनेज सोर्स कीजिए। इस सोर्स को जो आपने बनाई है उसको मैनेज किस प्रकार से करेंगे? क्या उसमें आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, या उसमें कुछ अपडेशन करना चाहते हैं, या उसको रीड करना चाहते हैं, या उसको व्यूज करना चाहते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप गए, आप क्या करना चाहते हैं? डिलीट करना, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करें आप यहाँ से, चेकआउट करना है, जो भी पॉइंट आपको एडिटिंग करना है उसको आप यहाँ से क्लिक करें, ठीक है। और देन आप न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर बनाना चाहते हैं, यहाँ से न्यू रिकॉर्ड डिजाइन करें। इस प्रकार से आप सोर्स को मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, सोर्स को मैनेज कर सकते हैं। यानी मतलब किसी भी बुक का कोई भी कैटलॉग बना के आप तैयार कर सकते हैं और कैटलॉग को आप बिब्लियोग्राफी की सहायता से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल से आप चेंजिंग कर सकते हैं, स्टाइल का मैनेज सोर्स से आप उसका मैनेजिंग कर सकते हैं। मैनेज का मतलब उसे एडिट करना है या चेंज करना है या ऑपरेशन करना है, कुछ भी, इट्स डिपेंड ऑन यू। पानी की आवाज़ पे टिकट का नहीं वैसे प्योर ठीक है ना कुछ नहीं है, खांसी की वजह क्या है पता है, जो आता है एटमॉस्फेयर है इसका चेंज, खास करके मेडिकल गर्ल्स इससे ज़्यादा अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि खुद की केयर करना नहीं आता, दूसरों की केयरिंग में लगी है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक खुद की केयर आप नहीं कर सकते, दूसरे को क्या संभाल लेंगे बताइए। सेल्फ स्ट्रॉन्ग होंगे तो दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इस मौसम में बस एक चीज याद रखिएगा कि ठंडा पानी इस्तेमाल मत करिए, पानी आप इस्तेमाल करें हल्का सा बॉयल करें, और एक टैबलेट आते हैं तुम्हारी कॉफ आता है, आपको जब भी खांसी फील हो आप लीजिए, ज्यादा करो तो यहाँ से निकल करके बाहर एक आप ले जाए आराम से। अरे कोई आराम से सारी दुनिया पी रही है, कौन पी रही है। मेरी गली में लड़की चलिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसी का एक पार्ट बन करके आया है दूसरा, ये तो इंसर्ट सिटेशन था, दूसरा पार्ट था मार्ग सिटेशन। मार्ग सिटेशन का मीन्स क्या होता है कि इसमें जो पॉइंट बताए गए उन पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसके अंदर सेट कर लेना, शो करा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने कहा कि मेरे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे क्या करूँगा, मार्क करूँगा। शॉर्टकट की अपने आप सामने लिखी हुई है, आप खुद चूज करेंगे और डेफिनेशन भी आप खुद बनाएंगे। यहाँ पे मार्क्स एडिशन को कह रहा है क्या करना है, ये कैटेगरी किसमें आ रहा है, मैंने कहा केस है, ना स्टेटस है, ना अदर कोई अथॉरिटी है, ना रूल है, ना ट्रीज है, ना कोई रेगुलेशन। हमने कहा केस है, इसे क्या करना, मैंने मार्क करिए। मार्क का मतलब इसे अपने पास रखिए, जैसे हम किताबों को पढ़ते हैं, कोई लाइन हमें इंपॉर्टेंट दिखता है तो हम उसे मार्क कर देते हैं पेन से। हमने कहा सेकंड पॉइंट हमारा ये है, इसे भी मार्क कीजिए। अब हमने कहा हमने दो पॉइंट मार्क किए, उनका एक इंडेक्स हमें बनाना है, हमने कहा वो यहीं पे शो करा ले सेकंड पेज पे, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी, जो हमने मार्क किए हैं पॉइंट उनको शो कराना। मैं यहाँ पे गया और मैंने क्या करा दिया, बिना कुछ देखे बिना कुछ किए क्या कर दिया, ओके, तो वो अपने आप यहाँ पे दिखा रहा है कि सर आपने जो पॉइंट मार्क किए कंप्यूटर साइंस एंड मनमोहन सिंह दोनों पॉइंट आ चुके। अगर बायज्यूड अगर आपको और फर्दर कोई रिक्वायरमेंट है, आपने कहा कि भाई ये वाला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें इसको भी सेलेक्ट करना और इसको भी मार्क करना, यहाँ पे गए हमने इसको भी मार्क कर दिया, देन हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि वो वाला पॉइंट इसमें क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, इंक्लूड हो जाए, क्या हो जाए, अपडेट हो जाए या इंक्लूड हो जाए। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर इसमें आकर के इस पार्ट को इंक्लूड कर देगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने। ये होता है इंसर्ट सिटेशन का सेकंड पार्ट है, मार्क इंसर्ट सिटेशन तो किसी भी डॉक्यूमेंट का कैटलॉग बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मार्क सिटेशन क्या करते हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको मार्क करने के लिए मैं इसका यूज करता हूँ। इस वजह से मैंने उसका सेकंड पार्ट निकाला।
अब इंसर्ट कैप्शन की बारी है कि आखिरकार कैप्शन है क्या। कैप्शन होता है कि जैसे कि किसी भी, मान के चलिए मैं कोई बुक्स है मेरे पास, उसके बारे में मैं कुछ लिख रहा हूँ, अब उसमें मुझे कैप्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कोई टेक्स्ट बना दिया और मैं यहाँ पे उसका कैप्शन लिख देता हूँ, ये किसका पे क्या हमने कहा कंप्यूटर पे, या हमने कहा कंप्यूटर कीबोर्ड पे या माउस पे, है ना? तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये कैप्शन कहलाता है। और फिर इसके बारे में यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कुछ भी उसके बारे में, है ना? तो वो कैप्शन कैसे हम जो अपने डेटाबेस में सेट कर सकते हैं, तो उसके जरिए देखेंगे आप यहाँ पर। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गया और इंसर्ट में जाके मैंने बाहर यहाँ से एक्सेस किया, यहाँ पर फ्लावर लिखा हुआ है, फ्लावर पे क्लिक किया, हमने कहा ये वाला फ्लावर है, ये फ्लावर है, कोई भी फ्लावर, मैंने कहा ये वाला फ्लावर ले लेते हैं। देखेंगे ये वाला फ्लावर मेरी स्क्रीन पे आ चुका है, मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस करूं, तो ये वाला आपने लगा दिया यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ इसके बारे में कोई कैप्शन लिखूं, तो कैप्शन लिखने के लिए कहाँ आएंगे रिफ्रेश और इंसर्ट कर, आप गए वो कह रहे सर कैप्शन कैसा लेवल, मैंने कहा जी मैंने यहाँ पर उसके बारे में लिखना शुरू किया कि क्या चीज है, मैंने यहाँ पर था फ्लावर, ओके किया गया, देखेंगे वो यहाँ पे ठीक है ना, वो क्या हो चुका है यहाँ पे फ्लावर लग चुका, तो आप इसके जरिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिरकार ये है। अब इसके बारे में आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आप और भी कैप्शन लगा सकते हैं। अगर कैप्शन का लिंक जैसे कहीं देना चाहे उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिख दिया आप चाहते हैं कि फ्लावर का लिंक यहाँ दे, ओके किया गया है यहाँ पे, तो उसका लिंक यहाँ पे आकर के आपको मिल जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं आपके वर्क। ये होता है इसके, और इसमें जो अपडेट इंडेक्स है वो यहाँ पे काम होता है। हाँ ये वाला प्रोसेस फ्रेंड्स आप पहले पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पर इसे ना आप एक काम करना, चैनल बना लेना, कोई चैनल पे डाल देना, चैनल ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। हाँ ग्रुप बना लेना या फिर ग्रुप पे डाल देना। ये रिकॉर्ड कर रहे हो? जैसे ये समझ में नहीं आता, आप तो समझ सकते हैं, एक बार समझ में नहीं आता तो डायलॉग मारते हो, डायलॉग हजम नहीं होता मेरे को। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डायलॉग वाले जाएंगे। कुछ नहीं होता है। सर जी उसके बारे में थोड़ा समझा देते।
क्रॉस रेफरेंस के बारे में क्रॉस रेफरेंस में ये वाला क्रॉस रेफरेंस आप कर चुके हैं। ठीक है, जब समझ में ना आए तब इस्तेमाल कीजिए। क्रॉस रेफरेंस भी एक सीधा सीधा वही कंसेप्ट है, या किसी का लिंक कहने का मतलब अपने डेटाबेस के किसी पॉइंट पर दे सकते हो, कोई यूजर चाहता है मैं डायरेक्टली इस पर क्रॉस पर्पस के लिए तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं मान लीजिए पूरा यहाँ पे पैटर्न बना रखा है, पूरा फाइल का पैटर्न बना रखा है। मान के चलिए कि कोई सीडी है, ऐसा नॉर्मल है कि घंटा ज़्यादा घंटा चलिए पूछना शुरू हो जाएगा। तो उसके बारे में अगर आप कोई एक लिंक देना चाहते हैं, भाई इसका मैटर वहाँ पर है, पेज नंबर इतने पर है, वो क्रॉस रेफरेंस नहीं है। हमें तो रियाज की नागमणि परीक्षा की इसके जस्ट बाद में एक लास्ट कंसेप्ट बचता है इसमें, मार्क एंट्री। तो सिंपल सी बात है, मार्क एंट्री क्या है? डेटा में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो उसे आप लोग बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसका ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आपने क्या कर दिया इसे तो भी आपने क्या कर दिया अब आप गए और आपने अपने कर्सर नीचे उतारा और आप उनका इंसर्ट इंडेक्स कर दीजिए, दोनों पॉइंट आ गए। आप फिर गए और आपने यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद आ गया, इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने सिलेक्शन किया और आपने यहाँ पर इस कंसेप्ट पे जाकर के आपने अपडेट इंडेक्स किया, तो वो वाला पॉइंट आपको हो जाए। ये होता है पूरा